जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने सभी सृष्टि के चर अचर में उस परमात्मा की स्थिति का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें उस परम पिता परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं कि इस धरती पर जो कुछ भी जड़ या चेतन है, सबको तुम एक जैसा व्यवहार करो और सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करो। और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं, समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यति अविनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यता। वही बात उन्होंने इस श्लोक में आज स्पष्ट कर दी कि जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के साथ देखता है, कि इस धरती पर जो सभी आत्माओं में उस परमात्मा को देखता है और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, वही मेरे स्वरूप को जानता है। वो ये कहते हैं कि जो इस धरती में इस बात को मान लेता है कि इस धरती में जड़ या चेतन जो कुछ भी है वो सब उस परमात्मा का उसका अंश है, अर्थात परमात्मा को सभी जीवों के साथ देखता है और इस नश्वर शरीर में उन दोनों को, परमात्मा को और जीवात्मा को अविनाशी समझता है, वही वास्तव में मेरे स्वरूप को जानता है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि केवल तुमने यही नहीं जानना कि इस धरती पर सब में वो परमात्मा है, केवल इसी की सराहना नहीं करनी, अपितु उस परमात्मा के स्वरूप को पहचानना भी है। उस परमात्मा के रूप में जो सभी शरीरों में निवास करता है उसकी प्रशंसा भी करनी है, क्योंकि सभी जीवों के हृदय में वो परमात्मा स्थित है। जब सभी जीवों में वो परमात्मा है तो तुम्हें सभी जीवों के प्रति आत्मीयता का व्यवहार करना है। और ये कदम कदम पर हमारे सभी शास्त्रों में वर्णन है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतर आत्मा। श्वेता में तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वही एक परमात्मा सभी जीवों में, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, वो सभी जीवों में विद्यमान है। भगवान एक है और वह सभी के हृदयों में रहता है, वह सर्वव्यापी है और वह परमात्मा परम आत्मा है और वह सभी जीवों का मूल रूप है। भवान ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी सर्वदृष्टा विभौचा। हर ग्रंथ इसी तथ्य का वर्णन करता है कि वह परमात्मा सभी जीवों में है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। हमारे उपनिषद ले लो, हमारी भागवत ले लो, सभी उस परमात्मा को मानते हैं कि वो सर्वव्यापी है। रामचरितमानस में भी कितना सुंदर तुलसीदास वर्णन करते हैं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उरपुरवासी। कि वो जो राम है वो सबके हृदय में निवास करते हैं और वो जो राम है वो अविनाशी हैं और सबसे परे हैं और वह सबके हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा सदैव जीवात्मा के साथ रहते हैं, क्योंकि वह जन्म और मृत्यु के काल चक्र में एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करते हैं। अर्थात परम पिता परमात्मा आत्मा के साथ हर शरीर में, धरती के हर तत्व में निवास करते हैं और वह आत्मा के साथ शरीर में आते हैं और जाते हैं। यही बात
श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं कि हर जीव में उस परम पिता परमात्मा का अंश है, इसलिए हर जीव के प्रति आत्मीयता का भाव रखो। और इन सब भावों को, इन सब विचारों को व्यक्ति तभी जानता है जो वह ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जब वो परम परमात्मा के स्वरूप को समझने लगता है। और इसके लिए आपको ग्रंथों से नाता जोड़ना, शास्त्रों से नाता जोड़ना और गीता से नाता जोड़ना ज़रूरी है। तो जोड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके, और इस चैनल को अगर आप लाइक करते हो तो इसको बटन दबाना भी मत भूलिए, क्योंकि लाइक भी उस परमात्मा का प्रति की गई भक्ति का एक प्रकार है। तो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, और जय श्री कृष्ण बोलकर या लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं।